नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि कल से स्टार्ट होने वाली है 20 तारीख से। चलिए आइए, आपका पहला पेपर क्या है? हिंदी का पेपर है, कक्षा छठवीं का यानी कि 6 का हिंदी का पेपर है। उसका मैं प्रश्न पत्र लेके आ गई हूँ जो कि ओरिजिनल है। आप इसको पढ़ के जाइएगा क्योंकि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो ओरिजिनल पेपर है, आपको पढ़ के जाना है, यही ओरिजिनल आपका पेपर है। और ऐसे ही पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आपके आने वाले पेपर है जैसे गणित, सामाजिक वगैरह, इन सब के सारे प्रश्न पत्र आपको पहले से मिल जाएंगे, है ना। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि नोटिफिकेशन से आपको जल्दी से प्रश्न पत्र मिल जाए। तो इसमें आपका 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, 60 अंक रहेंगे और सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा, है ना। जैसे कि पहला प्रश्न क्या रहेगा, सही विकल्प को चुनकर लिखना है। इसमें पहला क्या है, तिरंगे में स्थित केसरिया रंग का प्रतीक है। तो आपको लिखना है क्या तिरंगे में जो केसरिया रंग है किसका प्रतीक है। फिर दूसरा, पढ़ना लिखना शब्द है। फिर मनुष्य जीवन में सफलता के लिए बाधक है। फिर चौथा है, स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, तानसेन के गुरु का क्या नाम था। इस प्रकार एक एक नंबर के अपने प्रश्न हो गए। फिर प्रश्न नंबर दूसरा स्टार्ट होता है जो कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो चलिए, पहला छठवां रिक्त स्थान यानी कि रिक्त स्थान तो पहला हो गया और छठवां प्रश्न है, पत्र के डैश 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 अंग होते हैं। फिर सातवां, कोयले डैश 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 में गीत गाती है। फिर कोयल है यहाँ पे, है ना। फिर आठवां है, गोड़ी नृत्य डैश 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 राज्य का पारंपरिक नृत्य है। इसके बाद भवन निर्माण डैश 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 कहते हैं। फिर करो या मरो का नारा किसने दिया, आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों, ठीक है। एक एक नंबर के प्रश्न हैं। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे 11 से 16 तक। जैसे 11वां प्रश्न क्या है, खून पानी क्यों हो जाता है। फिर 11वां प्रश्न है इसका, तिलगी निस्त तिरंगा कांग कनिक के नगर में। फिर जब रुपये प्रचलन में नहीं था तब 3 दिन कैसा। फिर 13वां प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल ने संकट आने पर भी संकल्प को क्यों, है ना। फिर इसके बाद 14वां प्रश्न है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसानी शब्द का अर्थ क्या है। फिर अपन को करना है 15वां प्रश्न, बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषताएं हैं। इसके बाद आ गया 16वां प्रश्न, अकर्मक क्रिया के कोई 2 उदाहरण लिखिए। इसके बाद बच्चों आते हैं अपने लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 3-3 नंबर के हैं। क्या है, स्वामी हरिदास ने अकबर को कैसे पहचान लिया, है ना। फिर प्रश्न नंबर 18वां है, रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या विशेषताएं हैं। फिर 19वां है, डलहौजी की प्रसन्नता का क्या कारण था। फिर 20वां है, डॉक्टर बाबा संगीत से विशेष लगाव कैसे हुआ था। फिर 21वां प्रश्न है, बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 22वां है, भारत में पाए जाने वाले 5 मसाले के नाम लिखना है। ये बहुत इजी प्रश्न है। जो अपने भारत में मसाले पाए जाते हैं उनके अपन को सिर्फ और सिर्फ 5 नाम लिखने हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं जो कि अपने 5-5 नंबर के रहते हैं। जैसे 23वां प्रश्न क्या है अपन का, सागौन, रबर और चंदन के वृक्षों के 2-2 उपयोग लिखिए। जो सागौन, रबड़ और चंदन के जो वृक्ष हैं उनके 2-2 उपयोग लिखना है कि कै में 2-2 उपयोग किए जाते हैं। चलिए बच्चों, अपना 5 नंबर का प्रश्न है, ये अपन को करके आना है और अपने 5 नंबर पक्के हो गए, है ना। चलिए बच्चों, 24वां प्रश्न नंबर क्या है, शीला ने समाज के लिए कौन से कार्य किए तथा समाज की उपेक्षा करने वाले के लिए क्या कहा। तो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। 5 नंबर का अपना प्रश्न है, आपको करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। और आपका रियल पेपर है, यही आप पढ़ के जाइएगा, यही क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आप वहाँ से जल्दी कर पाओगे। चलिए प्रश्न नंबर 25वां देखते हैं क्या है, खेती बाड़ी पर 5 वाक्य लिखिए। कितना इजी प्रश्न है ना। अपनी खेती रहती है, खेती बाड़ी, है ना, फार्मेसी वगैरह, तो खेती बाड़ी में अपन को सिर्फ और सिर्फ 5 वाक्य बनाने हैं और अपने 5 नंबर पक्के हो गए।
चलिए बच्चों, 25वां इस प्रकार अपना हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है 26वां, जो भी अपना फिर से 5 नंबर का प्रश्न है। क्या है? जलाशयों का जल वर्षा के जल में किस प्रकार बदलता है? जो जलाशयों का जल रहता है, जो जल वर्षा के जल में किस प्रकार बदल जाता है, तो अपन को इस प्रकार इसको लिखना है और अपने 5 नंबर पक्के हुए। तो बच्चों रट लेना है, यही प्रश्न पत्र आने वाला है आपको, जो आपका 20 तारीख को हिंदी का पेपर होने वाला है। तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं, है ना। वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, आने वाली जो भी वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाएगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रश्न पत्र पढ़ के जाएं, कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में गणित के पेपर में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।